प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी जापानी समकक्ष के साथ हरियाणा के खरखौदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का किया उद्घाटन। 129 समझौता ज्ञापनों के साथ भविष्य का रोड मैप तैयार। विप शयना के लिए बेंगलुरु गए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान विपक्ष के निशाने पर। भाजपा ने कहा, प्रदेश में बाढ़ जैसे हालात, संकट के समय सीएम का दौरा गैर जिम्मेदाराना। और श्री अमरनाथ यात्रा आज से औपचारिक रूप से प्रारंभ। 28 अगस्त तक चलने वाली पवित्र यात्रा को लेकर सुरक्षा के अभूतपूर्व प्रबंध। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने श्रद्धालुओं को दी शुभकामनाएं। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। भारत और जापान के बीच रणनीतिक साझेदारी अब आर्थिक सहयोग के नए दौर में प्रवेश करती दिखाई दे रही है। नई दिल्ली में आयोजित भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में निवेश, विनिर्माण, सप्लाई चेन, हरित ऊर्जा और औद्योगिक सहयोग को लेकर कई घोषणाएं हुई। दोनों देशों के उद्योग जगत ने 129 समझौता ज्ञापनों के जरिए भविष्य की साझेदारी का रोड मैप भी तैयार किया। नई दिल्ली में भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की उनकी समकक्ष सने ताकाइची ने हरियाणा के खरखौदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन भी किया। दोनों देशों के दिग्गज बिजनेस लीडर्स को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने भारत जापान आर्थिक साझेदारी में विस्तार की संभावनाओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि दोनों देश विभिन्न क्षेत्रों में मिलकर मजबूत वैश्विक सप्लाई चेन विकसित कर सकते हैं। कंडीशनर हो या पावर ग्रिड इक्विपमेंट प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग हो या मेडिकल टेक्नोलॉजी, जब जापान की एक्सपर्टीज और इन्वेस्टमेंट भारत के स्पीड और स्केल के साथ जुड़ती है तो पूरी दुनिया को फायदा होता है। भारत जापानी बिजनेस के लिए मोस्ट प्रॉमिसिंग डेस्टिनेशन रहा है। वहीं जापान की प्रधानमंत्री ने ग्रामीण विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन की सराहना की। Modi has promoted the vision of transforming rural resources into energy by harnessing the strength of cooperative institutions. I firmly believe that this vision holds the key to unlocking a new future for both rural development and energy security in India. Based on this vision, Prime Minister Narendra Modi and I are pleased to launch the Japan-India CBG initiative as a new joint project through cooperative institutions. पाकिस्तान के फारूकाबाद में करीब 125 वर्ष पुराने ऐतिहासिक गुरुद्वारे के एक हिस्से में तोड़फोड़ की घटना को लेकर देश और दुनिया भर में कड़ी आलोचना की जा रही है। भारत के विदेश मंत्रालय ने भी इस घटना पर गंभीर चिंता जताते हुए इसकी कड़ी निंदा की है। वहीं विभिन्न राजनीतिक नेताओं ने पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा और ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों के संरक्षण को लेकर सवाल उठाए हैं। पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री मनोरंजन कालिया ने ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री सिंह सभा को नुकसान पहुंचाए जाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि इस घटना से दुनिया भर के हिंदू और सिख समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। महानुभावों ने पत्र लिखा 117 जो पाकिस्तान से हैं, कुछ भारत से हैं। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि ये जो शिमला एग्रीमेंट है उसमें यही प्रोविजन थी कि हम आपसी मसले बातचीत से सुलझाएंगे। तो उसके बाद 72 के बाद देखिए कारगिल भी हुआ। अब उस वक्त प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी लाहौर बस लेके गए थे, लेकिन उसके बाद पीठ में छुरा घोंपा गया। करनी और कथनी में अंतर है, ये भारत को ध्यान में रखना चाहिए जब भी बातचीत हो। वहीं पंजाब भाजपा के अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों, भाजपा नेता आरपी सिंह और मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी घटना की कड़ी निंदा की। उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने तथा पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता और उनके धार्मिक स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। माना था, ऐलान किया था, फिर सिखों की विरासत को तय टहरी कर देना, इससे बुरी घटना हो ही नहीं सकती। पाकिस्तान की इस घटना की पूरी दुनिया में, हम नहीं हैं, सारी दुनिया में इसका ठेस लगा है और सारी दुनिया में इसे बुरा मनाया गया है। ये बहुत बुरी हरकत है। मैं अपेक्षा करता हूं कि वहाँ की जो सरकार है, वहाँ की जो पंजाब पाकिस्तान वाली सरकार है, वो इस पर तुरंत चिंता करेगी, कार्रवाई करेगी और
एमईए ने ऑलरेडी ये इशू उनके साथ लिया है। ये भी अपेक्षा करता हूँ जो लोग आजकल मोहब्बत की बात कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ कि पाकिस्तान के साथ बातचीत शुरू होनी चाहिए, सबसे पहले बातचीत का सिलसिला यहाँ से शुरू करो कि जो मिनॉरिटीज पर अत्याचार हो रहे हैं जरा उसके बारे में भी लिखना चाहिए। 100 लोगों ने साइन किए हैं, उनको ये चिट्ठी मरियम शरीफ को लिखनी चाहिए कि इस प्रकार अगर करोगे तो कैसे कोई बातचीत करेगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान एक सप्ताह की विपश्यना ध्यान शिविर व प्राकृतिक चिकित्सा कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए बेंगलुरु पहुंच गए हैं। वह यहां योग, ध्यान और विशेष आहार योजना के जरिए स्वास्थ्य लाभ लेंगे। सरकार के मुताबिक लगातार राजनीतिक कार्यक्रमों, प्रशासनिक बैठकों और सरकारी गतिविधियों में व्यस्तता के चलते उन्हें थकान की शिकायत हुई थी। चिकित्सकों की सलाह पर यह एक सप्ताह का कार्यक्रम तय किया गया है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि सीएम की गैर मौजूदगी में सभी विभाग सामान्य रूप से कार्य करते रहेंगे। मुख्यमंत्री का यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब श्री अकाल तख्त साहिब द्वारा गुरुद्रोही घोषित किए जाने पर वे मुश्किलों में हैं। अब भाजपा ने उन पर निशाना साधा है। पंजाब भाजपा के अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने कहा कि राज्य के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, कर्ज लगातार बढ़ रहा है, सरकारी कर्मचारी परेशान हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री की प्राथमिकताओं पर सवाल उठाना लाजमी है। पंजाब इस दफा हर मुश्किलों में घिरा हुआ है। हड़ा में हमने आज ही कमेटी बनाई है। पंजाब के मुख्यमंत्री तो अभी सेहत बनाने के लिए चले गए, तो किसान सड़कों पे हैं, उनको बिजली नहीं मिल रही। 8-8 घंटे कहते थे, 7-7 दिन बिजली नहीं आ रही। मुलाजिम धरनों पे बैठे हैं, नौजवान टैंकियों पे चढ़े हुए हैं, बीबियां के साथ धोखा हुआ है। जो कहते 1000 रुपया देंगे या 1500 रुपया देंगे, वो इस महीने की वजह से 3 महीने आगे कर दिया। मुख्यमंत्री के पास विवादित इस चीज़ों का जवाब ही नहीं है। बहिबल कलां गोलीकांड मामले की जांच में तेजी आई है। मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम यानी एसआईटी ने आज फरीदकोट के गांव बुर्ज जवाहर सिंह वाला स्थित घटनास्थल का दौरा कर घटना का सीन रिक्रिएट किया। डीआईजी हरजीत सिंह के नेतृत्व में एसआईटी ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और उपलब्ध साक्ष्यों की जांच की। टीम ने घटना से जुड़े विभिन्न पहलुओं का पुनर्मूल्यांकन करते हुए जांच को आगे बढ़ाया। एक्सीडेंट होया जी, ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ। पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कल लुधियाना में आयोजित ब्राइट माइंड्स पंजाब 2026 कार्यक्रम के दौरान उन मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया जिन्होंने 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 95% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। इस मौके पर उन्होंने छात्रों के बीच बैठकर परीक्षा प्रणाली, पाठ्यक्रम और पढ़ाई से जुड़े सुझाव लिए और उन्हें भविष्य की नीतियों में शामिल करने का भरोसा दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पंजाब ने स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। साथ ही उन्होंने घोषणा की कि अगले महीने से राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में एआई पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार इस एआई पहल पर पिछले 1 साल से काम कर रही थी और अब इसे स्कूलों में लागू करने को तैयार है। इस मौके पर दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी उपस्थित रहे। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਖੁਦ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰੀ ਖੁਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਕੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਚੇਂਜਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ सिस्टम 'ਚ। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल चंडीगढ़ में आयोजित हरियाणा सुपर 100 अभिनंदन कार्यक्रम में मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में 2 बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि बुनियाद योजना के तहत संचालित 103 केंद्रों के साथ 25 नए केंद्र जोड़े जाएंगे। साथ ही कुरुक्षेत्र स्थित सुपर 100 सेंटर को 100 नए कंप्यूटर उपलब्ध कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुपर 100 योजना के विद्यार्थियों ने मेहनत और प्रतिभा के दम पर आईआईटी, जेईई जैसी परीक्षा में सफलता हासिल कर प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। उन्होंने विशेष रूप से बेटियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना करते हुए इसे हरियाणा के लिए गर्व की बात बताया। सरकारी स्कूल के बच्चे, जहां पर माँ बाप का ये विश्वास उठता था कि सरकारी स्कूल से हमारे बच्चे आईआईटी तक नहीं पहुंच सकते, हमारे बच्चे वो भी बैठे हैं जो आईआईटी कानपुर के अंदर एडमिशन हुआ है। बहुत सारे आईआईटी कानपुर से
आईएएस के अंदर परीक्षा पास करके आगे देश की सेवा कर रहे हैं। एक साधारण परिवार का बालक एक साधारण स्कूल में पढ़ते हुए अपनी प्रतिभा के बल के ऊपर आगे बढ़ रहा है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सुपर 100 योजना आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन मेधावी विद्यार्थियों को आईआईटी और नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की गुणवत्तापूर्ण तैयारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। अब तक इस योजना से 534 विद्यार्थी आईआईटी और नीट जैसी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर चुके हैं। उन्होंने सभी सफल विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। ऐसे रिजल्ट तो अच्छे संस्थानों का नहीं आता इतने प्रतिशत। सरकारी स्कूलों में भी ये तो एक कार्यक्रम बन गया, ठीक है, सुपर 100 बना, लेकिन सामान्यतः भी गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा हो, अध्यापक अच्छे जाए, फिर शिक्षा में पढ़ाने में कोई अगर उनकी ट्रेनिंग करानी है, बहुत जगह पर तो प्राइवेट और सरकारी स्कूलों का आपस में समझौते कराए कि आप जो है सरकारी स्कूल है, इंफ्रास्ट्रक्चर हम देंगे, विधा जो है उसके पढ़ाने का तरीका है, ट्रेनिंग है, प्राइवेट स्कूल के लोग अच्छा कर जानते हैं, उनके साथ एमओयू किए, उन्होंने भी सहायता की। श्री अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। यात्रा जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालटाल मार्गों से पूरी हो रही है। पूरे देश में लाखों श्रद्धालु 57 दिन तक के इस तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। श्रद्धालु लगभग 3888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा में प्राकृतिक रूप से निर्मित बर्फ के शिवलिंग के दर्शन करने के लिए आते हैं। यह यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन यानी श्रावणी पूर्णिमा को जाकर के समाप्त होती है। श्रद्धालुओं का पहला जत्था कल कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के नून और गांधरवर जिले के बालटाल स्थित दोहरे बेस कैंप पहुंचा। उन्हें उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से रवाना किया था। पहले जत्थे में 4822 यात्री हैं, जिनमें से 2510 पहलगाम मार्ग से और 2312 बालटाल मार्ग से यात्रा करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पत्र लिखकर सभी को शुभकामनाएं और सुरक्षित यात्रा की कामनाएं दी हैं। साथ ही कुछ ऐसे मंत्र भी दिए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने सोशल मीडिया एक्स पर अमरनाथ यात्रा शुरू होने पर श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। पंजाब में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR का कार्य तेजी से जारी है। 25 जून से 1 जुलाई तक 97.44% गणना प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं। पंजाब की मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंदिता मित्रा ने बताया कि राज्य में 24,453 बूथ स्तर अधिकारियों ने घर घर जाकर 2,09,12,619 मतदाताओं को गणना प्रपत्र उपलब्ध करवाए। उन्होंने कहा कि BLO मतदाताओं को प्रपत्र भरने में भी सहायता कर रहे हैं ताकि किसी प्रकार की त्रुटि न रहे। उन्होंने बताया कि भरे हुए प्रपत्र एकत्रित करने के साथ साथ उनके डिजिटलीकरण का कार्य भी शुरू हो गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी मतदाताओं से अपील की कि वे समय पर अपने गणना प्रपत्र भरकर BLO को सौंपें और इस अभियान को सफल बनाने में सहयोग दें। उन्होंने कहा कि घर घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित करने और भरे हुए प्रपत्र एकत्रित करने का कार्य 24 जुलाई तक जारी रहेगा। पंजाब भाजपा के अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने आज चंडीगढ़ स्थित भाजपा मुख्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पंजाब सरकार के कार्यकाल पर निशाना साधते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार ने जनता से किया कोई वादा पूरा नहीं किया। महिलाओं को मावा तिया सत्कार योजना के तहत सिर्फ 3 महीने की राशि जारी कर धोखा किया है, जबकि 18 साल से ऊपर की प्रत्येक महिला को हर महीने 1,000 रुपए दिए जाने थे। इस दौरान उन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान आप नेता अरविंद केजरीवाल के बयान का एक वीडियो भी साझा किया। ढिल्लों ने कहा कि सरकार ने कई तरह की आपत्तियां और शर्तें लगाकर लाखों महिलाओं को योजना से वंचित कर दिया है। इस दौरान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने पंजाब में अवैध माइनिंग और वसूली को लेकर भी निशाना साधा। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया X व DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।